गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा किया था और उसके पहले हमने उसके राजनीतिक जीवन के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उनका जो प्रमुख जो था व्यवसाय जो था पशुपालन, उद्योग, व्यापार जो आयात और निर्यात करते थे वो कहाँ तक सीमित थे और उनका विस्तार कहाँ तक था, और उनका मुख्य जो हमने पॉइंट दिए हैं व्यवसाय, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, इसी पे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्या थी कि निर्भर थी। और आज हम उस चीज़ को जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था उसमें कृषि सबसे मुख्य था। उनका कृषि जो था, ठीक है, उसमें गेहूं, जौ, चावल, खजूर, तिल, सरसों और कपास के जो स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त हुए हैं। कि कपास का भी जो खोज था वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही हुआ था। और बाकी जो चीज़ें थी जैसे गेहूं, जौ, चावल, खजूर, तिल और सरसों और कपास, सरसों, ये सब उनका मुख्य भोजन और उनका कृषि का मुख्य केंद्र रहा है। और इसके पहले रागी और रागी और गन्ना जैसे फसलों से वो क्या थे कि वो परिचित नहीं थे, परंतु इतने सारे जो अनाज थे हमारे, इतने सारे अनाजों का अवशेष क्या हुआ है कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के काल में प्राप्त हुआ है, पुरातात्विक स्रोतों से माना गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है उनका जो कृषि था, ऑटोमेटिकली क्या कृषि होगा, वहाँ जुताई और सिंचाई की व्यवस्था भी क्या होगी कि वहाँ पर लागू होगी। तो जुताई और सिंचाई विधि से वो क्या थे कि परिचित थे। उन्हें ये पता था कि हमें जुताई और सिंचाई करनी है, तभी कृषि से क्या होगा, कृषि का विस्तार होगा और कृषि फैलेगा, खेती बाड़ी फैलेगा। तो इससे क्या है, इस विधि से वो क्या थे, परिचित थे। और कपास का उत्पादन जो था वो इसी काल में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते थे और सूती वस्त्र के साथ साथ ऊनी वस्त्र से भी वो परिचित थे। इसके आगे है पशुपालन। पशुपालन जो था वो भी उनका प्रमुख व्यवसाय था। पशुपालन जो होते थे वो कृषि या परिवहन आदि कार्यों के कारण, या मांस के सेवन के कारण, या मांस का आयात निर्यात के कारण भी वो लोग कृषि पे, पशुपालन पे क्या थे, वो डिपेंड थे। तो कृषि में भी उपयोग किया जाता था, जैसे जुताई कराना, जुताई में बैल का उपयोग। उसके बाद परिवहन के लिए घोड़ा हो गए, घोड़ा के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं, घोड़ा हो गए, बैल हो गए। तो ये सब परिवहन के लिए भी क्या किए जाते थे, हाथी हो गए, तो इस्तेमाल किए जाते थे। तो पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि और परिवहन था, और आदि कार्यों के कारण और मांस के भी सेवन के कारण भी उस समय क्या होता था, उपयोग किया जाता था। मुख्य पशुएं, इनकी जो मुख्य पशुएं थी उसमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, कूता को सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले कूता ही वहां पे पालतू बनाए गए थे, ठीक है। उसमें उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सूअर, गधे, कुबर वाले बैल। ये कुबर वाले बैल जो है ये सबसे प्रमुख से माना गया है। कुबर वाले बैल जो थे वो सबसे प्रमुख थे क्या, पशुपालन के समय। उसके बाद बाकी जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब जो थे उस समय उनके मुख्य पशुएं थे। वो अपना शिकार के लिए या कृषि के लिए या परिवहन के लिए इसका इस्तेमाल वो करते थे। उद्योग जो उनका था ईंटों का, जैसे हमने पढ़ा था अलंकृत ईंटें पाई गई है, यानी कि सजाई हुई ईंटें हमें प्राप्त हुई थी। कहाँ से, तो कालीबंगा से, हमने पढ़ा था इसके पहले। उसके बाद शिल्प, यानी वो शिल्पकार थे, यानी कि वो मिट्टी के बर्तन, जैसे हमने पढ़ा था मृद भांड जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं कि मिट्टी के घड़े वगैरह भी वहाँ पर बनाए जाते थे। उसके बाद है मनकी के कारखाने। मनकी के कारखाने हमें चुनहोत्रों से प्राप्त हुए हैं कि वहाँ पर लिपस्टिक से लेकर और सजाने के लिए मनका वगैरह जिससे हार बनाया जाता है उसका उपयोग वहाँ पर किया जाता था। तो मनके के कारखाने, चूड़ी उद्योग हमने पढ़ा था कालीबंगा में काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चूड़ी उद्योग कहाँ था, कालीबंगा में था। मूर्ति का निर्माण जो हमने पढ़ा था मृदभांड वगैरह, ठीक है। पशुपति का वो क्या करते थे, पूजा करते थे, और उनको मोहरों पर भी पशुपतिनाथ की अवशेष प्राप्त हुए हैं। बर्तन उद्योग, मिट्टी से बनाए हुए बर्तनों का उपयोग वहाँ पे किया जाता था, या तांबा के बर्तन भी उस समय बनाए जाते थे। इसके बाद है मुख्य व्यापार। उनका जो व्यापार था वो ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मध्य तथा पश्चिम एशिया तक उनका व्यापार क्या था, फैला हुआ था। और
अपना व्यापार में क्या करते थे, निर्यात और आयात, यानी अपने सामान को दूसरे देशों से वो बेचते भी थे और दूसरे देशों से खरीदते भी थे। मुख्य रूप से भारत में भी क्या होता था, आयात वो लोग करते थे। तो निर्यात में हमारा जो है सूती वस्त्र है, मनका, कीमती पत्थर, मिट्टी के बर्तन, हाथी का दांत के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, इसका निर्यात किया जाता था। मोती और खनिज इत्यादि इतने चीजों का क्या होता था, निर्यात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से निर्यात किया जाता था इतने सारे सामग्रियों को। और आयात जो होता था, जो मंगाए जाते थे, वो हमारा था शीशा है, तांबा, सोना, टीन, ये सब चीजें ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। इसमें एक चांदी भी है, पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, चांदी भी ईरान अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। लाजवर्द का इस्तेमाल मनके के द्वारा हार बनाने के लिए किया जाता है, या उसको मैंने सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है शेर खड़ी जो है, शेर खड़ी जो होता है, इससे कीमती पत्थर जो होते हैं, जैसे पाउडर वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उस समय मोहरों वगैरह पर भी शेर खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, और सजावट के लिए भी शेर खड़ी का इस्तेमाल किया था, जिससे पाउडर वगैरह ये सब चीज़ें, सामग्रियाँ जो है बनाई जाती थी। तो आज ये हमारा सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन के बारे में हमने चर्चा किया। इसके बाद लास्ट जो बचा है सिंधु घाटी का धार्मिक जीवन, इसका वीडियो मैं इसके बाद में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।